ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि जी नारायण भगवान की जय। श्री हरि जी के लाडले अनंत परम पावन कैवल्य स्वरूपम सभी सद्गुरुओं श्री जी की जय। ऐसे श्री हरि जी को और उनके प्राण प्रियतम सभी कैवल्य मुक्तों को श्री हरि जी के दासानुदास सेवक बाल किरण का सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम सहित जय श्री हरि। हे प्रीतम प्यारे परम भागवदीय श्रोताजनों, आप सहु आदरणीय दिव्य आत्माओं को मेरा सप्रेम जय सच्चिदानंद और जय श्री हरि। भगवान के अनुग्रह से मुझे आप जैसी पवित्र आत्माओं के समक्ष आध्यात्मिक विषय पर मेरे हृदय के अंतर्गतम विराजमान श्री हरि जी के प्रति दिव्य भावनाओं का ज्ञान गंगा स्तोत्रम निहस्तृत करने का ये अति शुभ पावन अवसर उपलब्ध हुआ है। इसीलिए ये परम कृपालु सर्वोपरि श्री हरि का अबूध नन्हा सा शिशु श्री हरि जी को तथा अनंत कैवल्य मूर्ति स्वरूप अनंत सद्गुरु श्री जी को तथा आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप सभी दिव्य श्रोतागण करुणा से व्याप्त कृपा भरी दृष्टि से इस बालक पर नजर रखना। वस्तुतः यह मेरा प्रथम वीडियो है जिसे मैंने हरिरस प्याली नंबर 1 लिख के आत्मसंबोधन किया है, जिसमें मैंने आप सबों समक्ष श्री हरि जी के अमूल्य परम दिव्य रस को सभी को बिना किसी मूल्य वितरण करने की एक बालिश कोशिश की है। तो उदार दिल श्रोताजनों, इसमें कहीं कहीं गलती लगे तो मुझे क्षमा करने का कष्ट जरूर करना और उदार हृदय से क्षमादान देना। तो ये क्षमा इच्छुक बाल भिक्षुक आप सभी का बहुत अनुग्रहित होगा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने टाइटल लिखा है वो भगवान की प्राप्ति के विषय में बहुत कुछ संदेश देता है। यह संदेश मेरा नहीं है, लेकिन भक्त कवियत्री श्री मीराबाई जैसे भगवान की मूर्ति में रसबस परमात्मा साक्षात्कारी भगवान के प्यारे भक्तजनों के है। मीराबाई ने पुकार के कहा है कि भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरन न की। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशिनी। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिलय अविनाशी रे। कई औरों ने सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, ऐसी बलवान बातें कही है। तो श्री मुक्तानंद स्वामी जैसे प्रसिद्ध भक्त कवि जी ने भगवान श्री हरि की आरती में ऐसा संबोधन किया है कि मुक्तानंद कहै मुक्ति, सहज करी सिद्धि। स्वयं प्रकृति पुरुष श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत में गीता में 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 48, श्लोक नंबर 53 और श्लोक नंबर 54 में तप, दान, व्रत, यज्ञ, उग्र क्रिया भी इत्यादि प्रचलित साधनों से मैं आपको नहीं मिल सकता, ऐसी बहुत कीमती बातें बताई है। सुग्न श्रोताजनों, श्री हरि तो गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 और 32 में यहाँ तक अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई अत्यंत ही सुदुराचारी ही क्यों न हो, दुराचार करने में नंबर 1 क्यों न हो, लेकिन यदि वह मेरा निश्चय करके मेरा भजन करता है तो तुम उसको निश्चय ही साधु मानना, और वह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वतम शांतिम अधिगच्छति। मतलब शाश्वत शांति परम पद को त्वरित प्राप्त कर लेता है। यही बात गीता के 18वें अध्याय में 66 के नंबर के श्लोक में भगवान ने कृपा करके हमको बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा कहकर ये बात बताई कि वो पापात्मा दुराचारी क्यों न हो, वो जो मेरी शरण में आता है
वह सब पापों से विमुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष पालता है। और कन्फर्म्ड करते हुए कहा, मां शुचियामी, हे जीव तू शोक न कर। अयोध्या के नजदीक छपैया में प्रकट हुए श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने वचनामृत में गढ़ड़ा के प्रथम के 32वें प्रकरण में यह बात कुछ इस तरह बताई है कि हे प्रभु प्रेमी सत्संगियों, क्या तुम कथा कीर्तन आदि श्रम रूपी चारा को चर कर मेरे स्वस्वरूपी माला में विश्राम करने आते हो? आपको मेरी प्राप्ति के लिए अथाग परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। मुक्तानंद स्वामी ने जैसे आरती में कहा है, ऐसे मैं आसानी से सहज प्राप्त हूँ, उस पर कृपा आप सब ध्यान दे। मुक्तानंद कहे, मुक्ति सुगम यानी कि सहज कर दी है। रामायण में उत्तरकांड में दोहा 102 में श्री रामचंद्र भगवान ऐसी बात बताते हैं कि कलयुग में श्री हरि के कीर्तन से जीवात्मा आसानी से भवसागर को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बताया है। सारांश में मेरा सारा झोंक जीवन भर भगवान की सहज प्राप्ति कली काल में कैसे होती है इसी पर रहा। दोहा 97 ख चौपाई 3-4 और दोहा नंबर 100 ख और 100 ख 1। तो रामायण में यहाँ तक उत्तरकांड में बताया गया कि कलयुग में ऐसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है जो हमारी नैया को भवसागर से पार करा दे। तो गीता में अध्याय 11 में 43 नंबर के श्लोक में अर्जुन जी ने सीधे जगत गुरु परमात्मा को श्रेष्ठ बताकर हम सबको सोचने को मजबूर कर दिया। समाप्ति के पहले मैं एक बात स्पष्ट करना उचित समझता हूँ, तो इसलिए मैं नम्रता से निवेदन करता हूँ कि मेरे जीवन काल में बहुत से आध्यात्मिक प्रश्न उपस्थित हुए, जैसे कि मेरा शून्य जन्म था और कोई भी कर्म नहीं था, यानी कि शून्य कर्म था। तो हे प्रभु, मुझे क्यों बर्थ मिला? क्योंकि इसके बाद जन्म मरण की दुखदायक यातनाओं शुरू हो गई। मैंने बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं से इसके समाधान की कोशिश कर ली, लेकिन मुझे समाधान नहीं हुआ। फिर भी मैंने यह समझ लिया कि मैं यह समझने के लिए पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैंने भगवान से यह प्रार्थना चालू रखी। इसी तरह 5 भारत के सुप्रसिद्ध आचार्यों श्री शंकराचार्य जी का जीव का भगवान के साथ मिलन नदी सागरवत यानी अद्वैत मिलन बताया गया। श्री रामानुजाचार्य जी का जीव का भगवान के साथ मिलन दूध सागरवत बताया गया। श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान को एक अग्नि के रूप में बताया और अग्नि में से एक स्पार्क जीव रूपी स्पार्क ये छूटा पड़ गया, जिसको अंश कहा और अग्नि को अंशी कहा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वो फिर स्पार्क था वो अंशी परमात्मा के साथ मिल गया। श्री निम्बार्काचार्य और श्री माधवाचार्य जी का द्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद, इसमें से सभी आचार्यों श्री का तार्किक एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि तर्क की दृष्टि से सब भी सम्मान योग्य है, लेकिन कौन सी प्राप्ति को हम आखिरी माने, यह कंफ्यूजन चालू रही। शुद्ध अद्वैत मत में अखंड परमात्मा रूपी अग्नि में से कौन सी घटना घटी जिससे परमात्मा रूपी अंशी से अग्नि का अंश छोटा होकर जीव बन गया। गीता में 15वां अध्याय में ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति की बात कही गई है। तो एक प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि क्या जाने कि ये जो स्पार्क रूप हमारा जो जीव है, अंश स्वरूप अंशी का, अगर ज्ञान से वो मुक्त हो जाए, इसके बाद भगवान के मिलने के बाद फिर से क्या ये घटना तो नहीं घटेंगी? मैंने मेरे अज्ञान निवारण की प्रार्थनाओं चालू रखी। मेरा सब आचार्यों का हृदय से उनकी विद्वत्ता को प्रणाम है, लेकिन आखिरी सत्य को जानने के लिए सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानवान परमात्मा को मैंने प्रार्थना चालू रखी। यह भी प्रश्न पूछा रहा कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सोना, कोयला आदि अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं और हमें लुभाते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न तो बहुत थे, जो मैं अगले वीडियो में आप सबको जरूर बताऊंगा।
भगवान की कृपा यह नन्हे से अबोध शिशु पर हो गई। अबोध बालक को मुकम करोति वाचालम वाले परमात्मा ने सभी समाधान करवा दिया और मैं वो आप सबको प्रत्येक वीडियो में धीरे धीरे स्पष्ट करता रहूँगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गीता, भागवत, रामायण और वचनामृत के कंसर्न संदर्भ को रखा है, जिससे इस विषय में आप श्रोता जनों को भी तसल्ली मिलेगी। अंत में मेरा सभी श्रोताओं को हृदय से नमस्कार है। जो ये बात माने या ना माने, सभी को हृदय से श्री हरि के साथ प्रणाम और नमस्कार करके सबका कल्याण इच्छ के यहाँ मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप ये बालक पर रहम दृष्टि रखना। कुछ मंतव्य है तो जरूर भेजना। मैंने ये वीडियो मेरी पॉपुलैरिटी या कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं बनाई। किसी भी जीव में ये बात बैठ जाए तो उसका अवश्य कल्याण होगा, ऐसी श्री हरि जी को मेरी सहृदयता से प्रार्थना है। जय श्री हरि।